Hello students, in the last video we have studied some basic terms and their definitions in the chapter lines and angles. Today I am going to solve some MCQ questions यानी multiple choice questions based on chapter 3 and 4, that is coordinate geometry and linear equation in two variable. क्योंकि अब पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं तो इसलिए इन दो चैप्टर से हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज। एब्सिसा क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव। ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे जाते हैं तो निगेटिव होता है। तो एब्सिसा और किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये एक्स वाई का मतलब हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स की डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस, ये ओरिजिन होता है। दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक को वाई एक्सिस बोलते हैं। किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स हो गई और ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई हो गई। यानी ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना चले उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए वो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई डायरेक्शन में कितना चले वो वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है, यहाँ पे मान लीजिए कहीं भी है वाई एक्सिस पे, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव नहीं किया, ना राइट में ना लेफ्ट में, वो वाई एक्सिस पे है। यानी एक्स डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस क्या है, 0। तो एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विल बी 0। इसी तरीके से ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब हुआ वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है? वाई ओरिजिन से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस। तो जब हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, यानी कि हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ना ऊपर गए और ना नीचे, नाइदर अपवर्ड नार डाउनवर्ड, तो वाई एक्सिस में चली गई डिस्टेंस क्या हो गई, 0। तो ऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। मीन्स एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होगा। अब इसके बाद है द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -2 एंड ऑर्डिनेट इज -3। एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में चली गई डिस्टेंस बताता है और वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस की डिस्टेंस बताता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ओरिजिन से कितना चले। तो दोनों ही निगेटिव हैं। तो एक्स एक्सिस पे निगेटिव किधर होता है, लेफ्ट में,
और वाई एक्सिस पे निगेटिव किधर होता है, डाउनवर्ड, यानी -2 इधर आएगा और ऑर्डिनेट -3 है तो वो डाउनवर्ड, और इन दोनों के सीध में जो पॉइंट आएगा यहाँ आएगा, यानी दोनों निगेटिव हैं तो किस क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देयर आर, किसी भी प्लेन को 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा कर दें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसा हमने बताया, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो इधर पॉजिटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे और इसमें x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव, यानी x निगेटिव और y पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, यानी प्लस और माइनस। तो ये दोनों प्लस हो गए, इसके जस्ट अपोजिट दोनों माइनस हो गए, ये माइनस प्लस, इसका अपोजिट प्लस और माइनस। तो यहाँ कह रहा है एब्सिसा माइनस, यानी x कोऑर्डिनेट माइनस है और ऑर्डिनेट भी माइनस है, यानी दोनों माइनस हैं, तो किस क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब इसके बाद है ये लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम है। 3, 4 इज ए सोल्यूशन ऑफ लाइन दिस, देन द वैल्यू ऑफ a। तो इस चैप्टर का वीडियो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम डाल भी चुके हैं, कोऑर्डिनेट का नहीं डाले थे, इसलिए इसका बेसिक चीज़ें हमने बता दिया। तो 3, 4 इज ए सोल्यूशन ऑफ लाइन दिस, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन क्या होता है, ऐसे सभी पॉइंट जो उस पर लाई करते हैं उसके सोल्यूशन होते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है, यानी ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ax + y = 8 इक्वेशन दिया है और 3, 4 इस पे लाई कर रहा है, यानी ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और y की वैल्यू 4। सोल्यूशन क्या होता है, जो उसको सेटिस्फाई करे, यानी जिसको रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए। तो चूंकि दिया है ये सोल्यूशन है, यानी इसको रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगे। तो x की वैल्यू 3 पुट कर दिए, a × 3 + 4 = 8। सोल्यूशन दिया है तो हम इसको इक्वल लेके चलेंगे, यानी 3a = ये इधर चला गया 4, a की वैल्यू क्या हो गई 4/3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 4/3। Now see some more question. Question number 5. If a point 2, 3 lie on a line 3x + ay = 12, then the value of a is 2, 3, 4, none. तो ये भी उसी तरीके का है, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की यहाँ 2 रख सकते हैं और y की यहाँ 3, यानी 3 × 2 + a × 3 = 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 12 - 6 उधर चला जाएगा, यानी 3a = 6। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी ऑप्शन a इज करेक्ट। सेम प्रॉब्लम ये भी है क्वेश्चन नंबर 6, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे उसी तरीके का है। 2k - 1, k is a solution of equation 10x - 9y = 12, then the value of k is। तो सेम प्रोसेस इसका भी है, ये इसका सोल्यूशन है, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की यहाँ 2k - 1 और y की यहाँ k पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 10 × 2k - 1 - 9 × k = 12। तो यह हो जाएगा 10 × 2 20k, 20 और -9 11k हो जाएगा
और 10 इंटू -1 -10 इज इक्वल टू 12 मीन्स 11k इज इक्वल टू 22। -10 उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 22/11 मीन्स 2 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ सी सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अब क्वेश्चन नंबर 7 है द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3 इज 3, 4, 5 और 6। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका ये चैप्टर हमने लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको हमने पढ़ाया भी है। तो x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 -1 -2 इधर हो गया, इधर 1 2 3 4 इस तरीके से। तो x इज इक्वल टू -2 यहाँ होगा। तो x इज इक्वल टू -2 चूँकि ग्राफ दिया है तो x इज इक्वल टू -2 कांस्टेंट है और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो लाइन होगी y एक्सिस के पैरेलल होगी। x इज इक्वल टू -2 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट डिस्टेंस 2 इन द लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन। और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 यहाँ है तो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 3 और इसकी होगी x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 3 हुई इधर और इसकी डिस्टेंस लेफ्ट में, निगेटिव का मतलब लेफ्ट में हुआ यानी 2 यूनिट इधर लेफ्ट में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3 + 2 यानी कि 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन में है। 8th क्वेश्चन में x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अब यहाँ y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 1 है। ये ओरिजिन हो गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस ऊपर होता है 1 2 3 इस तरीके से और नीचे डाउनवर्ड निगेटिव होता है -1 -2 -3। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट है मीन्स लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू -3 डिस्टेंस यानी कि डाउनवर्ड 3 यूनिट की डिस्टेंस पे एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस लाइन के हर पॉइंट पे y की वैल्यू 3 होगी, -3 होगी और x वेरिएबल है तो इसलिए हमारा y कांस्टेंट है। तो ये हो गई इक्वेशन y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 यूनिट पे अपवर्ड, प्लस है तो अपवर्ड 1 यूनिट की डिस्टेंस पे पैरेलल टू x एक्सिस। y कांस्टेंट होगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, x कांस्टेंट होगा तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो नीचे इसका 3 यूनिट की डिस्टेंस है डाउनवर्ड और ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है अपवर्ड। तो दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 3 और प्लस 1। ठीक है। अब दोनों अगर सेम साइड होता तो अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5 इज, ये ऑप्शन दिए हैं। तो ये भी इस तरीके से बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस, ये 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से, 5 इधर 1 2 जो भी है -1 -2 -3 इस तरीके से होगा। तो यहाँ हमारा दोनों पॉजिटिव है। पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2
x कांस्टेंट है तो y के पैरेलल होगा 2 यूनिट की डिस्टेंस पे, यानी कि 2 यूनिट की डिस्टेंस पे ये लाइन जाएगी हमारी x इज इक्वल टू 2, और दूसरा लाइन का ग्राफ है x इज इक्वल टू 5, यानी 5 यूनिट की डिस्टेंस पे इस तरीके से होगा x इज इक्वल टू 5। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? अब पहली जो लाइन है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 यूनिट, और ये दूसरी लाइन है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई 5 यूनिट। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी? ये पूरी 5 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस हो गई 5 - 2 यानी कि 3। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यानी कि जब अपोजिट साइन रहेगा सीधे सीधे हम समझ सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो ये है इसका, लेकिन अगर डायरेक्ट जल्दी से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अगर सेम साइन है तो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 - 2। और अगर अपोजिट साइन होता, ये -2 होता, ये +5 होता, तब डिस्टेंस कितनी हो जाती? 5 + 2। अपोजिट साइन रहेगा तो ऐड कर देंगे, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। द पॉइंट 0, -3 एंड 0, 4 लाई ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन एंड नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है, यानी एब्सिसा इज 0। तो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था एब्सिसा कहाँ 0 होता है, x कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है? y एक्सिस पे। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कहाँ पे हैं? y एक्सिस पे। इसको डायरेक्ट हम देख के जान सकते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे होगा। इसी तरीके से 11th क्वेश्चन है, द पॉइंट्स -2, 0, 5, 0 लाई ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है दोनों के, तो y कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है? x एक्सिस पे। तो देयरफॉर दीज 2 पॉइंट्स लाई ऑन x एक्सिस। इनका ऑर्डिनेट 0 है, यानी y कोऑर्डिनेट 0 है। देयरफॉर दीज 2 पॉइंट्स लाई ऑन x एक्सिस। That's all for today. In the next video, I will give you some more MCQ questions on chapter lines and angles. Thanks for watching the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.